हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है बौद्ध धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उभर कर आया, जिसमें गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म जो है नास्तिक और आस्तिक के रूप में उभर कर आया था। तो बौद्ध धर्म के बारे में यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म सबसे पहले जानेंगे कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु यानी पिपरवा क्षेत्र नेपाल में हुआ था। ठीक, और गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में इनको मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के पिताजी जो कि एक नेपाल के कपिलवस्तु के राजा थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन जो कि कपिलवस्तु नेपाल के राजा थे। गौतम बुद्ध के माता जो कि महामाया जो कि कोलीय वंश से रिलेटेड बिलोंग करती थी। क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के माता महामाया किस वंश से बिलोंग करती है? तो कोलीय वंश। ठीक, गौतम बुद्ध के सौतेली माँ थी जो कि प्रजापति गौतमी यानी कि मौसी। ठीक है, मौसी को सौतेली माँ बोला। ठीक, प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी शादी जो कि 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया था। गौतम बुद्ध के एक पुत्र भी थे जिनका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में घर से गृह त्याग किए तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग यानी घर से गृह त्याग करने के बाद बौद्ध धर्म में उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इस घटना को गृह त्याग यानी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के बाद बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक, और देखते हैं तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो असंग के द्वारा किया गया था। जब गौतम बुद्ध घर से बाहर निकले तो 4 गो दृश्य देखे थे, जो कि पहला मृत व्यक्ति, दूसर का देखे जो कि पहला मृत व्यक्ति, दूसर का बीमार व्यक्ति, तीसर का सन्यासी, चौथ का वृद्ध व्यक्ति यानी कि वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसर का मृत व्यक्ति, तीसर का सन्यासी और चौथ का सन्यासी। ठीक, जिसमें जब सन्यासी को गौतम बुद्ध देखे तो बहुत ही प्रसन्न हुए और देखे कि इनका जीवन जो है बहुत ही अच्छा, और गौतम बुद्ध के मन में आया कि क्यों न हम सन्यासी ही बन जाए। और उसी टाइम गौतम बुद्ध के द्वारा सन्यासी के जीवन धारण कर लिए। ठीक, जब गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध जो पूरा तपस्या किए थे, 6 वर्ष तपस्या किए और 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का पीपल वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया था। गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सर्वसत्ती में, कौशल का राजधानी सर्वसत्ती में दिया गया था। और एक आता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा किस व्यक्ति को अपना उपदेश जो अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश किसे दिए थे? तो सुबोध के द्वारा दिए थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम, जो उनसे सांख्य दर्शन के
के द्वारा सांख्य दर्शन के द्वारा अल्लाह कलाम प्रथम गुरु थे, सांख्य दर्शन के उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के दूसरा गुरु रुद्र करामपुत जो कि एक राजगृह से बिलोंग करते थे। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में, अंतिम उपदेश सुबोध, सर्वाधिक उपदेश सरस्वती कौशल में। ठीक, आइए देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जिसमें आज देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो लुम्बिनी कपिल वस्तु के पिपरावा नेपाल में हुआ था। ठीक, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो कुशीनगर। 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन जो कि कपिल वस्तु के राजा थे। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया जो कि कोलीय वंश से बिलोंग करती थी। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया जो एक कोलीय वंश से बिलोंग करती थी। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, जिसे मौसी के रूप में मौसी कहा जाता था, प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा जो कि 16 वर्ष की आयु में ही इनको विवाह हो गया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। गृह त्याग कब किए? 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक, गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की अवस्था में। तो बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? असंग के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध जब बाहर निकले तो 4 गो दृश्य देखे थे। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा सन्यासी। सन्यासी को जब देखे ना तो बहुत खुश हुए, अब वो भी सन्यासी धारण कर लिए। गौतम बुद्ध जो है 6 वर्ष तपस्या कैलन, पूरा एकदम 6 वर्ष तपस्या कैलन। 35 वर्ष के आयु में इनकरा के ज्ञान के प्राप्ति हो गई पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक, गौतम बुद्ध जब ना प्रथम गुरु अल्लाह कलाम वैशाली के थे जो सांख्य दर्शन के उपदेश दिए थे, सांख्य दर्शन के बारे में समझाए थे। द्वितीय गुरु रुद्र करामपुत जो राजगृह के थे। प्रिय शिष्य गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन कहलाए? तो आनंद। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे। अंतिम उपदेश सुबोध को दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी सरस्वती में दिए थे। ठीक, अब आगे देखते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म में 4 गो संगीति हुआ, जिसमें 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी। ठीक, इसमें कहाँ हुआ? तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। ठीक, कुंडलवन कश्मीर। राजा के रूप में अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क। अध्यक्ष के रूप में महाकश्यप, सभाकर्मी, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र। बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था जो कि चौथे संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, एक महायान और एक हीनयान। ठीक है ना। महायान थे जो महायान जो थे बुद्ध के मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, और हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक ना। महायान शाखा सबसे ज़्यादा उत्तर भारत यानी चीन, जापान, नेपाल, चीन जापान में उभरे थे, और हीनयान जो है श्रीलंका, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उभर कर आया। देखते हैं तो बौद्ध संगीति प्रथम 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? तो राजगृह में। ठीक, राजगृह में। दूसरका कहाँ हुई रहे? तो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। तीसरका 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। प्रथम सदी में कुंडलवन कश्मीर में। अब राजा कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति में राजा अजातशत्रु, दूसरका में कालाशोक, तीसरका में अशोक, चौथका में कनिष्क। ठीक ना। अध्यक्ष महाकश्यप, पहिलका में, दूसरका में सभाकर्मी, तीसरका में मोगलीपुत्तिस, चौथका में वसुमित्र। बौद्ध धर्म के चौथे ही संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गए थे, एक महायान और एक हीनयान। महायान जो थे गौतम बुद्ध के
मूर्ति पूजा के समर्थक थे। हीनयान जो थे गौतम बुद्ध के मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, ये भगवान नहीं मानते थे। महायान जो है गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। देखिए बौद्ध साहित्य देखिए त्रिपिटक जो कि एक पाली भाषा में था। बौद्ध साहित्य में तीन ठो दिया गया था। एक त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक। देखिए पहला सूत पिटक में क्या होता था, बुद्ध का उपदेशों का संग्रह। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के सूत पिटक में क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन। देखिए विनय पिटक याद करना है ना, तो विनय पिटक में न आ रहा है ना विनय नियम, विनय तो नियम, विनय के बने तो नियम, इसमें भी न आ रहा है, इसमें भी न आ रहा है, तो विनय पिटक में नियम होगा, ठीक। अभिधम पिटक में क्या है, बुद्ध का दार्शनिक का विचार दिया गया है। अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक के विचार दिया है। अब देखते हैं सूत पिटक किसके द्वारा लिखा गया था, आनंद के द्वारा। विनय पिटक उपाली के द्वारा। अभिधम पिटक मोगलीपुत्तिस के द्वारा, ठीक है। जातक कथा, यानी जातक क्या है, जातक बुद्ध का पूर्व जन्म का उदाहरण है। जातक कथा में बुद्ध का पूर्व जन्म का उदाहरण मैंने उल्लेख मिलता है। जातक में बुद्ध का पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है, ठीक। अब एक देख लेते हैं गौतम बौद्ध धर्म में लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक एडविन आर्नल्ड। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक एडविन आर्नल्ड। बौद्ध धर्म में 3 गो त्रिरत्न हुए थे, बुद्ध संघ धम्म, ठीक। बौद्ध धर्म में 3 गो त्रिरत्न, बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध ने गौतम बुद्ध के द्वारा उरुवेला में गौतम बुद्ध के द्वारा बुद्ध ने उरुवेला में बोध गया निरंजना नदी के तट पर, अनोमा नदी, निरंजना नदी को ही अनोमा नदी कहा जाता है, ठीक ना। इसके तट पर कठोर तपस्या किए थे, ठीक ना। उसी टाइम सुजाता नामक लड़की के हाथों में खीर का खाकर उपवास तोड़े थे, ठीक ना। बुद्ध ने उर्वेला बोध गया निरंजन नदी के तट पर यानी अनोमा नदी के तट पर अपना कठोर तपस्या किए थे। उसी टाइम सुजाता नामक लड़की से खीर खाकर अपना उपवास तोड़े थे, ठीक। अब देखते हैं बुद्ध के द्वारा ही अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे, अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे। देखिए बौद्ध धर्म में आनंद के आग्रह पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला था, ठीक। आनंद के आग्रह पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला था। वैशाली में कहा गया, वैशाली में सबसे पहले प्रवेश मिला था, वैशाली में मिला था, ठीक ना। यानी कि दूसरी बौद्ध संगीति में महिलाओं को प्रवेश मिला था। अब देख लेते हैं कुछ। बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था, तो कंतक। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था, तो कंतक था। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, चन्ना था। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, तो चन्ना था। देखिए बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की आयु जो थी निर्धारित थी, जो कि 15 वर्ष हुआ करती थी, ठीक ना। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता था, तो 15 वर्ष, ठीक। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस काल में, तो गांधार शैली में माना जाता है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में माना जाता है। देखिए हीनयान और महायान जो है गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, यानी मूर्तियों की पूजा करते थे, गौतम बुद्ध को मूर्ति पूजा। हीनयान जो है गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। महायान जो है चीन,
तिब्बत और जापान में सर्वाधिक प्रचलित हुआ, ठीक है ना। हीनयान जो है श्रीलंका और दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित हुआ। अभी यहाँ हम देखें ना कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो असंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो हो गया। तो इसी तरह आगे वीडियो आते रहेगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।